जो वहाँ का नज़ारा था वो बहुत तकलीफ दे था। गायों का हाल कर रखा है। ये इतनी सारी, ये पैर काटे हुए हैं, ये देखो, ये बोरे के अंदर भर भर के रखे हुए। कोई भी उस पर जवाब देने को तैयार नहीं है कि जब ये रख ही नहीं सकते तो फिर इन्होंने उनके लिए कैद खाने क्यों बनाए। हमारे में तो वर्ण थे ही। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, उसने तो इनमें भी वर्ण डाल दिया। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। हाँ। ठीक, जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। तो भैंस माता नहीं है, गाय माता है। इंसानों में तो वर्ण हमने बढ़ा लिए थे, अब गौओं में भी बन गए। नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। और आज हमारे साथ मौजूद है शहर के कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए चंडीगढ़ कांग्रेस कमेटी के महासचिव खान साहब। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, कुछ ऐसे मुद्दे शहर के अंदर चल रहे हैं जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं आती या किसी प्रकार का कोई बयानबाजी नहीं होती। जैसे कि अभी चल रहा है, जैसे कि आम आदमी पार्टी के साथ आप लोगों का गठबंधन या मेयर के इलेक्शन को कैसे देखते हैं? असल में ये बहुत बड़े लेवल की बात है। ठीक है। इसमें प्रधान जी और हमारे माननीय एमपी साहब तिवारी साहब इस विषय को देखते हैं। ठीक है। और हम ये समझते हैं कि जब हमने उनके साथ एमपी के इलेक्शन में पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था तो उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है। मतलब हम ये कहें कि हम उनके साथ नहीं या वो हमारे साथ नहीं है, उन पे ज़्यादा डिपेंड करता है वो क्या चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं। लेकिन अभी ना मेरी अलीवालिया जी से बात हुई है, उन्होंने कहा जी हमारा जो टाइप था या जो हमारा गठबंधन था वो टूट चुका है क्योंकि केजरीवाल जी ने इंडिया गठबंधन से अपना हाथ खींच लिया। हाँ, ये तो पुराना हो चुका है। लेकिन चंडीगढ़ में हम एक चंडीगढ़ के फायदे को लेकर, चंडीगढ़ को एक अच्छा मेयर देने के लिए, चंडीगढ़ का जो हाल है वो सब आप देखते हो, सड़कों का, कॉलोनियों का जाके देखिए ना, कितना बुरा हाल है। उसमें खड्डे ज्यादा हैं, सड़कें कम है। तो इसको देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि इस वजह से हम चंडीगढ़ के लोगों को एक अच्छी सुविधा मिलाए, एक अच्छा मेयर मिल जाए, उसको लेकर हम अच्छा मेयर ढूंढना चाहते हैं। ठीक है। मिलजुल कर, अगर हमारे पास नंबर है, जैसे हमारे पास 20 नंबर थे जी। 2 आप पार्टी के चले गए, तो हम ये चाहते हैं जब हमारे पास 20 नंबर है तो भारतीय जनता पार्टी जब कुछ कर ही नहीं पा रही, जी। जब उनके बस की बात ही नहीं है, तो क्यों ना हम एक अच्छा मेयर दे दें। ठीक है। इस चीज का प्रयास था। हाँ, लेकिन उनके जो 2 काउंसलर जो आम आदमी पार्टी के चले गए हैं, उनके जाने से अब तो आपकी संख्या भी शायद बराबर आ चुकी है। देखो, संख्या बराबर है लेकिन हाथ उठाकर इलेक्शन होगा। हाँ जी। वहां अंदर कौन किसको वोट देता है, जी जी। ये बड़ी। तो अब तो बिल्कुल स्पष्टीकरण आप लोग देखेंगे इसके अंदर, क्योंकि हाथ खड़े कर कर मेयर का चुनाव किया जाए। लेकिन हाथ किसी का बंधा हुआ थोड़ा है। हाँ। क्या पता कौन किसको मेयर बनाना चाहता है। जी, जी। ये मसला हम एकदम कहते हैं। जी। पहले तो मैं एक बात नहीं कहना चाहता, चलो उसको छोड़ देता हूँ। हाथ भी तो बंधा हुआ नहीं किसी का। जी। उसकी मर्जी है। जब वहां पर हम 18 बराबर है, क्या पता किसी के 22 भी हो सकते हैं। हाँ, सही बात है। किसी के 19 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। हाँ, पहले ये था कि हमें नहीं पता लगता था किसने किसको वोट दे दी, लेकिन अब तो साफ साफ दिखेगा आप लोगों को कि हमारे कांग्रेस के या आम आदमी पार्टी के या भारतीय जनता पार्टी के लोग किसको किसको वोट दे रहे हैं। अब तो क्लियर रहेगा और जनता को भी शायद अब की बार पहली बार ऐसा साफ स्पष्ट नतीजा देखने को मिलेगा। देखो, हमारे अपने कामों ने ही अंकुश लगवा दिया। जी। अब इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, तो अब साफ दिख जाएगा। अगर 18 है तो किसके पास 19 होते हैं। आपका इशारा सर मैं समझ रहा हूँ कि हमारे कामों ने ही खुद पे हमारे पर अंकुश लगा दिया। आप बात पिछले जो टीटा जी के मेयर की बात आप कर रहे हो, क्योंकि अंकुश तो उनके कामों पर लगा है, क्योंकि कैसे अनिल बसी जी ने जो हेराफेरी करने की कोशिश की थी, माने कोर्ट ने फिर उनको डांट लगाई। देखिए, ये इसीलिए आया जब एक आदमी जिसकी जिम्मेवारी है, जो इलेक्शन करवा रहा है, वो 8 वोट काट देता है और सुप्रीम कोर्ट को उसमें संज्ञान लेना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट को मेयर को दोबारा बनाना पड़ता है। ये जानबूझ के किया, तभी तो इन पे अंकुश लगा। वरना तो अंकुश ही ना लगता। ये तो गोपनीय ही होता है ना। हाँ जी। तो और इसमें जैसे कि अभी आप मेयर की देखते हैं, आपने कहा कि जी हम अच्छा मेयर देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी और या आम आदमी पार्टी मिलकर, क्योंकि अभी जैसे बातें चल रही है या राजनीतिक जो हवाएं अभी इस टाइम चल रही हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इकट्ठा नहीं है। सर, एक मुद्दा हो रहा है शहर के अंदर कि शहर की जो कॉलोनियां हैं, चाहे वो आपके काउंसलर हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर हैं या कांग्रेस के काउंसलर हैं, ये जो कॉलोनियां हैं शहर की,
इन कॉलोनियों को आप लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि ये जो शहर की कॉलोनियाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी दावे करती है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये कॉलोनियाँ बसाई गई हैं, लेकिन आज उनका हाल बहुत बुरा है सर। कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं कहना चाहिए, देश की सोच थी जी हर गरीब को घर मिले। जी वादा तो भारतीय जनता पार्टी ने भी किया था, जी फॉर्म भी भरवाए थे, पर अब बताइए कौन से मकान बनाए चंडीगढ़ में या कहीं भी बनाए हो। जी तो चंडीगढ़ की जो प्रपोजल थी ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट की प्रपोजल थी, कांग्रेस पार्टी की प्रपोजल थी, ताकि हम जो भी आदमी किसी कॉलोनीज में रहता है उसको भी घर मिले। जी जी तो उस पे हम पूरे उतरे हैं, और अभी भी मेरा ख्याल कुछ मकान खाली पड़े होंगे जो लॉट नहीं हुए होंगे। जी तो हमारी तो ड्यूटी है, अब भी हमें मौका मिलेगा तो हर गरीब को मकान देंगे, जिनको नहीं मिले हम उन्हें भी देने की कोशिश करें। ठीक है सर, एक बड़ा ही एक पूरे शहर के ऊपर एक ऐसी कालक पोंछने की कोशिश की गई है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन लगा लो या प्रशासन की ओर से लगा लो या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ओर से लगा लो, क्योंकि अभी करीबन 50 से 60 गायें अभी गौशाला, सरकारी गौशाला के अंदर मरी हैं, और बड़ी बर्बरता से उनके ऊपर ऐसे लगता है किसी तेजधार हथियार से हमला किया गया, चाहे आंखें फोड़ी गई हों या टांग काटी गई है या कान काटे गए या गर्दन काटी गई। इसको कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है? देखो, मैं इसमें पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं खुद वहां गया था। ठीक है। और वो जो वहां का नजारा था वो बहुत तकलीफ दे था। ठीक है। कोई भी वहां जाएगा विचलित हो जाएगा। जी। और इतना बुरा हाल होना है, इसमें मेंबर पार्लियामेंट ने भी टिप्पणी की है जी। भाई इससे शर्म की बात कोई नहीं हो सकती, खासतौर तिवारी साहब की टिप्पणी है जी। तो कोई भी उस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। पर जहां तक मैं समझता हूँ कि जब ये रख ही नहीं सकते तो फिर इन्होंने उनके लिए कैद खाने क्यों बनाए, क्यों बंद किया उन्हें? इसलिए बंद कर दिया कि वो किसी को नुकसान देती थी, क्योंकि पहले तो इन्होंने लोगों के अंदर ना कुछ खित्तों के अंदर जाकर एक आस्था पैदा कर दी भाई गऊ वाकई पवित्र जानवर है, उसका दूध पीते हैं और उसके लिए हम पैसे भी देते हैं भाई उसकी सुरक्षा उसकी। पर जब ये उसकी केयर टेकिंग कर ही नहीं सकते फिर उनको बंद क्यों किया इन्होंने? वो तो बेजुबान है और हमारी आस्था जुड़ी है उसके साथ, हम उसको इतनी पवित्रता से, वो सियाना जानवर भी है। तो जब मैं वहां गया, वहां के हालात देखे मैंने, और बच्चे जिस तरीके से तड़फ रहे थे वहां, जो उन्हें प्यार करते हैं, जो इन्होंने हमें प्यार करना सिखाया ना, तो बच्चे इतने विचलित थे, इतना जोश था लोगों में, शुक्र मनाओ कि कोई नुकसान नहीं हुआ। तो वहां के हालात देखते मुझे ये लगता है कि मेरे हिसाब से वो बेचारी बेजुबान अपने पैसों से खाना मंगवाती है, अपने पैसों से केयर टेकर रखे उन्होंने। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि हम कॉ टैक्स के जरिए पैसा लेते हैं, वो सब पैसा उनके नाम पे जाता है, उनके वर्कर उनके, लेकिन जिनकी सुपरविजन थी वो कहाँ थे? और अभी भी मैं समझता हूँ कि इतने हालात अच्छे नहीं है। अगर वो इस ठंड में उस हालात में रही तो उनकी कैजुअलिटी हो सकती है अभी भी। मैं नहीं समझता कि वो जिंदा रहेंगे। आप जाके देखिए, वो किचन में खड़ी है। जो गऊ एक ऐसा जानवर है जो गर्मी पसंद करता है, और वो जो शेड बने हुए चारों तरफ से हवा आ रही है, उसमें नीचे गंदगी है, दलदल है, अभी भी सोचने की जरूरत है। मैं प्रशासन, लेकिन कहने का भाव ये है, हम भी वहां गए, हमने जब वहां फुटेज उसको कवरिंग करने की कोशिश की तो वहां पर अगर सरकारी गौशाला है तो सरकारी गौशाला के अंदर खाने का, पीने का या उनके ऊपर शेड का या चारों तरफ से कवर होने का, क्योंकि गर्मियों में गर्मी है और सर्दियों में सर्दी है, या और अब की बार इस जनवरी के अंदर करीबन 5-10 दिन से ऐसी सर्दी चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो आदमी तो क्या जानवर को भी सर्दी लगेगी। तो क्यों नहीं सरकारी गौशाला के अंदर उन पशुओं के लिए ऐसी सुविधा क्यों नहीं है? वो पैसा कहाँ जा रहा है? कहाँ थे वो लोग जब ये इतना बड़ा ये सवाल आपने ही कर दिया, मेरे करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं पहले कभी गौशाला में नहीं गया। ठीक है। मैं बाहर से 45 सेक्टर से गुजरता था, वहां मुझे पक्के दिखते थे, मैं बड़ा खुश होता था कि अंदर इंतजाम अच्छा होगा, क्योंकि कुछ लोग वहां पूजा पाठ के लिए भी जाते हैं। लेकिन जब पहली बार मुझे सरकारी गौशाला में जाने का मौका मिला, हमारे प्रधान आदरणीय HS लक्की जी ने एक मैसेज डाला था कि वहां के हालात जाके चेक करो, तो मैं वहां पहुंचा था। तो जो वहां के हालात थे बहुत दर्दनाक थे, उनको बयान नहीं किया जा सकता। एक हमारी काउंसलर थी बेचारी, वो ऐसे तड़फ रही थी ना, मैं उसको देखकर ही परेशान था, विचलित था कि वो कैसे बर्दाश्त कर दिए। जो लोग वहां पर थे वो रात को कैसे सोए होंगे, मेरी समझ से बाहर। मैं उस हालात को देखकर, उस नजारे को देखकर अभी तक भी महसूस करता हूँ, खाना भी खाने को दिल नहीं किया घर आके। बिल्कुल मानते हैं, जानवर पड़े हैं, उनकी आंखों में जख्म है,
वो तड़फ रहे हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। हाँ, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, कोई भी जो पशु पक्षियों को देख सके, वहाँ पे कोई डॉक्टर ही नहीं है। वहाँ पे अभी हमने वहाँ लोकल लोगों से बात करने की कोशिश की, लोगों ने बताया कि यहाँ पे तो कोई डॉक्टर भी नहीं है। वो चाहता को थोड़ा बहुत है, जैसे टीका लगा दिया, किसी को अफारा हो गया, जो नाम रूटीन में है। हमारे पास कोई हॉस्पिटल नहीं चंडीगढ़ में। मैंने डॉक्टर साहब से बात की थी वहाँ, मैं कहा डॉक्टर साहब इस गाँव को यहाँ से भेजो कहीं हॉस्पिटल में। कहते हैं हमारे पास तो ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, तो पंचकुले का जिक्र है, मैं पंचकुला भेज दो। हाँ। क्योंकि ये बचनी तो मुश्किल है, लेकिन इसको यहाँ से तो हटाओ। लोग बाहर खड़े हैं, लोगों के जज्बात इसके साथ जुड़े हुए हैं। फिर शायद उन्होंने मेरे हिसाब से फोन किया था कहीं, भाई कोई पंचकुला के अंदर हॉस्पिटल है हरियाणा में, वहां भेज दीजिए। कहीं भी भेजो, भेज दो बेचारी को। बचना जरूरी था उनका। देखो बचना ही चाहिए। जी जी। पहले तो वो इन्होंने, मैं एक बड़ा अजीब हालात देखा कि इन्होंने, हमारे में तो वर्ण थे ही, हम तो वर्णों में बटे हुए हैं। जी जी जी। लेकिन अब एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, उसने तो इनमें भी वर्ण डाल दिया। एक गाय, जैसे कि भाई गाय में भी फर्क है। कैसे? एक जगह एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो गाय दूसरी हैं जिनको खाते हैं। तो इंसानों में तो वर्ण हमने बढ़ा लिए थे, अब गौओं में भी बन गए। तो मैं इससे भी हमने भी सुना है कि जो उस साइड की गाय हैं वो पूजनीय नहीं है, सिर्फ जो इस साइड की गाय हैं वो पूजनीय है, उनको खा सकते हैं। मतलब वो दूध हम उनका पी सकते हैं? हाँ। ना हाँ, तो हमारे में वर्ण नहीं खत्म हो रहे थे, पशुओं में पड़ गए। डॉग तो डॉग ही होता है ना सर, डीओजी, चाहे वो इंग्लैंड का हो चाहे अमेरिका का हो, हम उसको कुछ और तो नहीं कहते हैं। तो गायें तो गायें है ना, तो गाय में अगर वर्ण पैदा कर दिए फिर तो बहुत, मतलब अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसी खित्ते में आपने हमें इतना उनके साथ जोड़ दिया और किसी खित्ते में जाकर आप कह रहे हैं कि इसको खाया जा सकता है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि ये पूरे शहर के मत्थे पे कलंक होती है। क्योंकि एक मर जाए, दो मर जाए, या जैसे सर्दी में मर जाए, या आपस में लड़के मर जाए, लेकिन यहाँ 50 से 60 के करीबन गायें मर। देखो वो तो प्रशासन ने उसके ऊपर एक्शन लिया है। ठीक है। और क्या वहाँ जितने लोग थे सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? सुनने में आया एफआईआर भी लॉन्च हुई है और कुछ ऑफिसर्स को सस्पेंड भी किया गया है। जो लोग वहाँ काम कर रहे थे उनकी जगह शायद दूसरे आदमी रखे जाएंगे, क्योंकि गरीब पर ही गिरती है घास। तो जिनकी सुपरविजन है वो ढूंढे जाएंगे, जिनकी गलती से हुआ, प्रशासन का काम है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इतना कुछ होने के बाद भी अगर उसके बावजूद भी कोई बेजुबान मरता है जिसमें हमारी आस्था है, तो फिर बहुत बड़ी नालायकी मानी जाएगी। ठीक है। तो सर अभी आने वाले इलेक्शन को कैसे देखते हैं? क्या तैयारियां रहेंगी? क्योंकि ये जो इलेक्शन होगा ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए भी हो सकता है, आम आदमी पार्टी के लिए भी, या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, ये कांटे की टक्कर रहेगी। क्योंकि अब की बार ये जो एमसी का इलेक्शन होगा ये बड़ा धुआंधार होगा और इसके अंदर बड़ी प्लानिंग शायद चल रही होगी आप लोगों। देखो लोगों ने आम आदमी पार्टी को भी देख लिया, उसे तो नकार ही दिया हर जगह। ठीक है, आप देख रहे हो नहीं है कुछ। और भारतीय जनता पार्टी को भी देख चुके। अब तो जो काम करेगा, जो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है वो बहुत साफ सुथरा होगा। हमारे अध्यक्ष जी रात दिन लगे हुए हैं और मेंबर पार्लियामेंट तकरीबन मैं समझता हूँ कि जितने लोगों से वो मिले हैं, जितने लोगों से वो बात करते हैं, इतना कोई भी मेंबर पार्लियामेंट नहीं कभी मिला होगा। उनकी मौजूदगी, उनका काम करने का ढंग, उनका पार्लियामेंट में सवाल उठाना और कांग्रेस का अच्छी छवि के लीडर देना। अगर कांग्रेस अच्छे लोग देगी, ऐसे चेहरे देगी जिन पे लोग विश्वास करते होंगे, तो मैं ये समझता हूँ इस हालात में कांग्रेस की फतेह होगी। ये मेरी सोच है। जैसे अब शहर की अगर हम बात करें, हम शहर हमारा सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है और जाना जाता था, तो आप क्या देखते हैं इसके अंदर, या आपकी अब कांग्रेस पार्टी क्या समझती है इसको कि हमारा शहर जहाँ था वहाँ पहुँचने पे और कितना समय लगेगा इसको? मैं तो इतना जानता हूँ, हम 14 में ये शहर का बदलाव हुआ था। ठीक है। सियासत चेंज हुई थी, उसके बाद इसका मयार नहीं उठा। ठीक है। कॉर्पोरेशन जो है चल रही है, उनके पास वैसे नहीं है, फंड नहीं है। और हमारे टाइम में करीब 500 करोड़ की एफडी भी हुआ करती थी, वो भी कहीं खर्च होगी। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को तनख्वाह ना मिले, कोई इसलिए परेशान हो कि मुझे इस महीने पे नहीं मिली। तो ये कांग्रेस की सोच थी। और आज तो आप भी देख ही रहे हो, कई महीने तक लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती, मजदूर परेशान है, गरीब परेशान है। और हमारे टाइम में जो कांग्रेस, जो चंडीगढ़ है, 1 नंबर पे आया था सफाई के मामले में। मेरे ख्याल से हमारे मेयर उस टाइम
हरफूल कल्याण जी थे, वो दिल्ली से जाकर वो सिनाम को लेकर आए थे। तो उसके बाद हमारा जो 17-14 के बाद गिरता ही गया, मजदूर भी परेशान है और सड़कों का जो हाल है वो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है हमारे शहर का बुरा हाल है। तो आने वाले वक्त में अगर हमें मौका मिला तो हम इस चीज से निकालेंगे, उभारेंगे। जो लोग हमारे वोटर्स हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे माली हैं, जो हमारा गरीब आदमी हमें वोट देता है, तो हमें उनका ख्याल रखना सबसे जरूरी है। और हमारे मौका मिला तो हमें कभी पहले की तरह तकलीफ नहीं होने देंगे। तो बातें रही चाहे आम आदमी पार्टी से गठबंधन की, बातें रही मेयर के लिए या सिटी ब्यूटीफुल के लिए, जो भी बात रही खान साहब ने उस बात का जवाब अपने तरीके से दिया। कांग्रेस पार्टी के समय पे चंडीगढ़ नंबर 1 पे था, आज क्यों नहीं है? सफाई कर्मचारी है, माली है, सीवरमैन है, इनके समय पे इनका कहना है कि समय पे सैलरी मिलती थी, आज नहीं मिलती। हर एक डिपार्टमेंट में लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। और शहर के कॉलोनियों का हाल, चाहे वो कांग्रेस ने बसाई हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, लेकिन आज कॉलोनियों को जो तोड़ा गया है, कॉलोनियों को जो ख़त्म करने का जो काम किया गया गरीब लोगों को, ऐसा इनका कहना है कि अगर हमें दोबारा मौका मिलता है तो हम शहर को वहीं लेके आएंगे जहां शहर हमने 2014 से हमने छोड़ा था। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से नमस्कार।